गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की एक परसिस्टेंट रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि आप लोग आईएएस को लेके ऑफलाइन आ गए, एचएएस को लेके आ गए, तो व्हाई नॉट अलाइड एनटी या एसआई एग्जामिनेशन। तो हमने काफ़ी सारी, क्योंकि इंक्वायरी भी थी हमारे पास, तो हमें लगा कि अब इस एग्जामिनेशन में हम ऑफलाइन जा सकते हैं। तो हम एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं। हमने ये तीनों ही एग्जामिनेशन को क्लब किया है। हमने एचएएस को इसके साथ क्लब नहीं किया, आईएएस को क्लब नहीं किया। हर प्रकार के पेपर का एक अलग ओरिएंटेशन होता है। ऑल दो सिलेबस अलाइड में, एनटी में, एसआई में वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंग्लिश, हिंदी, लेकिन फिर भी ये एचएएस के साथ नहीं मर्ज हुए या आईएएस के साथ नहीं मर्ज हुए। हर एग्जामिनेशन का एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है और एक डिफरेंट अप्रोच होती है। तो हमारा जो मैक्सिमम वेटेज रहती है वो हमेशा अप्रोच पे रहती है कि सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इस सब्जेक्ट को किस दृष्टिकोण से पढ़ना है। आप शायद इस बात को और रिलेट कर सकते हैं जो साइंस के बच्चे होंगे कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11वीं 12वीं में पढ़ा, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आईआईटी एग्जाम में आता है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और तीसरा पीएमटी एग्जाम है, इन तीनों एग्जामिनेशन की ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए क्या जो बोर्ड की में अच्छे नंबर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके 90% आ गए, क्या जरूरी है कि उसका आईआईटी भी क्लियर हो जाए? क्या जरूरी है कि उसका पीएमटी भी क्लियर हो जाए? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में एक डिफरेंट एरिया होते हैं जिन पे एम्फेसाइज किया जाता है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है, एक डिफरेंट नेचर ऑफ एग्जाम होता है। इसीलिए हम लोगों ने इन सारे बैचेस को कभी क्लब नहीं किया। हमने आईएएस को आईएएस के अप्रोच से पढ़ाया, एचएस को एचएस के अप्रोच से पढ़ाया। ऐसे ही हमारा जो थर्ड सीरीज ऑफ बैच स्टार्ट होगा, दैट इज एनटी, अलाइड एंड एसआई। हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे? हमने देखा कि पेपर का टेम्परामेंट किस प्रकार का है, पेपर का एक नेचर होता है ना, वो पेपर का नेचर को आइडेंटिफाई किया। हमने देखा इन तीनों ही एग्जामिनेशन का नेचर और जिस स्तर के सवाल पूछे जा रहे हैं वो इक्वल है। तो रेदर देन कि इसको अलग से एक डेडिकेटेड बैच बनाना पड़ेगा जिसमें अलग से बच्चे को आप एचएस के साथ मर्ज करके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एचएस और आईएएस में हम काफी एनालिटिकल हो जाते हैं, डेप्थ बढ़ा देते हैं। इसमें उतनी डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि पेपर की डिमांड नहीं है, राइट। तो ये डेडिकेटेड बैच है जिसमें एंटी, अलाइड और एसआई को पढ़ाया जाएगा। अब एसआई ऑलमोस्ट, अब एंटी अलाइड में तो मेंस लिखित में है जनरल स्टडीज, एसआई में मेंस जनरल स्टडीज लिखित में नहीं है, वहां पे जो डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश है उसका एग्जामिनेशन है। तो एसआई और थोड़ा सा सरल हो जाता है इन एग्जामिनेशन से, राइट, क्योंकि उसमें मेंस डिस्क्रिप्टिव नहीं है, राइट। तो मैं ऐसी सलाह देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई तैयारी करे बच्चा तो केवल वो सिंगल एक ही पेपर को ना तैयार करे। अगर एक ही तैयारी से 3 पेपर टारगेट होते हैं तो आप एक साल के अंदर ये 3 पेपर जनरली, अलाइड एग्जामिनेशन 2015-16 के बाद ऑलमोस्ट हर साल आया है। लास्ट 2 साल, ये साल कोरोना में ऑलमोस्ट आधा चला गया था, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट पूरा कोरोना में निकल गया, इसलिए कंडक्ट नहीं हो पाया। सन 2020 में जिसमें रैंक 1 यामिनी का आया उसमें कंडक्ट हुआ था ये बैच, ये पेपर, राइट। तो इस पेपर के अंदर आप देखोगे एक फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अगले साल हमें काफी एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर के अंदर ये एग्जामिनेशन आ जाएगा और कंडक्ट भी करवा लिया जाएगा। तो आपके पास एक रे ऑफ होप है कि ये पेपर आएगा और ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। दूसरा पेपर है एनटी। एनटी जनरली 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है। अगर एनटी इस साल हो रहा है तो अगले साल एंड में जाके एनटी फिर से होगा या 2024 के स्टार्टिंग में होगा। आपके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी है एनटी एग्जामिनेशन को देने की। सब इंस्पेक्टर पेपर आने वाला है, होराइजन पे है, अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये भी हो जाएगा। तो आपके पास इमीडिएटली 2 पेपर तैयार है, अगला पेपर 6-7 महीने के बाद आएगा। तो मींस कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में चूक भी गए तो आपके पास एक संभलने का चांस है कि एक और पेपर आपका अगला तैयार है। तो इस तरह से अगर आप इस प्रकार की तैयारी करोगे, इन 3 पेपर की एक साथ तैयारी करो, एचएस के अलावा आप हिमाचल के कोई भी पेपर को क्रैक कर सकते हो एक्सेप्ट एचएस, क्योंकि एचएस इज वेरी एनालिटिकल, वो उस लेवल पे हम ये नहीं लेके जा रहे। तो आप कोई भी पेपर इसके बाद निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट विद इन अ ईयर यू विल बी इन एटलीस्ट वन ऑफ द जॉब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मेरा लगता है कि अगर कोई तैयारी करे तो एटलीस्ट उसे 1 साल के अंदर किसी ना किसी प्रकार की जॉब के अंदर हो जाना चाहिए, अगर तैयारी अच्छे से करी है, राइट। तो इसमें 38,000 इसकी फी है, फी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 38,000 ऑफलाइन फी है। अगर कोई घर पे बैठा इसको लाइव देखना चाहता है उसकी फी है 25,000। एक ब्यूटी और है लेक्चर की कि एक बार लेक्चर हो जाए उसके बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप चाहे 2-3 दिन भी इसको नहीं देख पाए, 6 महीने भी नहीं देख पाए, ये लेक्चर आपके पास ही है और ये लेक्चर अगले 2 साल तक आपके पास ही है। निश्चिंत रहो, 2024 तक ये लेक्चर आपके पास है, जितनी मर्जी बार देखो, हम इन्हें कभी डिलीट नहीं करेंगे, राइट। उसके अलावा ये 4 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। टोटल जो बैच की ड्यूरेशन है वो है 5 महीने। अब इस बैचेस के अंदर अलग अलग गियर शिफ्ट होंगे कि शुरू में क्लासेस 2 घंटे की रहेंगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू इंक्रीज दी
क्लासेस, तो हम क्लासेस में 4 घंटे की कर देंगे, राइट, लेकिन वो 2-2.5 महीने के बाद ऐसा होगा। तो हमने इसमें गियर शिफ्टिंग भी लगातार करनी है। तो आप लोगों ने इसकी अगर तैयारी करेंगे तो बहुत ब्राइट चांस है, हमारे हिसाब से तैयारी करो, आप में कैलिबर है, आप हमारी स्पीड को मैच कर गए, हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच कर गए, तो बहुत ब्राइट चांस है आपका पेपर निकलेगा ये वाला, राइट। अब मैं ये चीज दिखा देता हूं कि कैसे अलाइड, एनटी और एसआई के सिलेबस को एक साथ करवाया भी जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन पार्ट हैं इनके अंदर। जैसे अलाइड का जो सिलेबस है और उसका जो पैटर्न है, प्रीलिम्स में तीनों के पैटर्न में एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज, आप 3 चीजें हमेशा याद रखिए, ये सारा मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल, ये इसको बोला जाएगा एचपीजी के। तो एचपीजी के 60 मार्क्स की, क्योंकि अलाइड का पेपर होता है 200 सवाल आते हैं अलाइड के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, सब इंस्पेक्टर में भी 200 ही आते हैं। तो अलाइड में ये जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से 60 क्वेश्चन आएंगे एचपीजी के, हिमाचल का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा आपके करंट अफेयर के आएंगे 60 सवाल, करंट अफेयर एसआई में भी आएगा। और ऐसा ही थर्ड कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान। इसके अंदर 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अंदर 7 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, एंड एक सटल सब्जेक्ट है गांधीयन थॉट, कोई नहीं पढ़ाता, गांधीयन थॉट बहुत अच्छा कंपोनेंट है, इससे 4 से 5 सवाल आते हैं। अगर ये 4 से 5 सवाल आपके, छोटा सा कंपोनेंट है, 6 दिन का कंपोनेंट है, अगर आपकी इसके अंदर ग्रिप है तो आप बहुत आसानी से इस कंपोनेंट को कर सकते हैं। तो गांधीयन वाला पार्ट जरूर आता है, राइट, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब ये मैंने अलाइड का प्रीलिम्स बताया, अलाइड के मेंस में यही सब्जेक्ट फिर रिपीट होते हैं। अब देखो कि एनटी के प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है। अलाइड के प्रीलिम्स में एचपीजी के, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर 200 सवाल, एनटी में प्रीलिम्स के अंदर हो जाते हैं 120 सवाल। अब इन 120 सवाल का बाइफर्केशन क्या है, सेम, कि आपका एचपीजी के आएंगे 30 सवाल, करंट अफेयर जो मैंने सेकंड कंपोनेंट बताया था 50 सवाल, सामान्य ज्ञान 40 सवाल। तो मींस इसके अंदर भी वही 3 कंपोनेंट ओवरलैपिंग है, एचपीजी के, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान। अगर आप मेंस को देखेंगे एनटी के, अलाइड के मेंस में 3 चीजें आएंगी। एक है अंग्रेजी भाषा 150 मार्क्स की, जैसे लास्ट ईयर यामिनी का रैंक 1 जब आया तो उनकी लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छी ग्रिप थी, तो 150 मार्क्स जो है उनके मेंस के थे और 150 मार्क्स जो है हिंदी के थे, और दोनों में 100+ स्कोर था, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल स्कोर बढ़ गया। जनरली बच्चे जब तैयारी करते हैं अलाइड और एनटी की, जनरल स्टडीज पे फोकस रखते हैं, क्योंकि जो एचएस की तैयारी कर रहा है वो भी इस पेपर को देगा, जो आईएएस की कर रहा है वो भी करेगा। आईएएस और एचएस के अंदर जो फोकस होता है दैट इज जनरल स्टडीज, हिंदी इंग्लिश उसमें नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मान के चला जाता है कि 33% तो बच्चा ले आएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनटी एंड अलाइड, यहां पे आपको एटलीस्ट 70% से ज्यादा स्कोर करना पड़ता है अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए। तो 70% का मतलब है कि आपको 100 नंबर लाने पड़ेंगे इसके अंदर, तो 100 नंबर लाना एक महाभारत टास्क है। इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी वीक होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मींस आपको यहां पे कठिनाई आती है, जिसकी वजह से रैंक रुकता है। तो आपने अगर एनटी अलाइड की डेडिकेटेड तैयारी करनी है तो आपने लैंग्वेजेस के ऊपर होल्ड रखना पड़ेगा। तो यहां पे लैंग्वेजेस भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इस पूरे कोर्स में। हमने ना कि केवल सामान्य ज्ञान पढ़ाना है, हमने आपको हिंदी और इंग्लिश की भाषाएं भी पढ़ानी है और डिटेल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ानी है, कि वो मेंस के अंदर 150 नंबर का आएगा। ऐसा ही आपका सामान्य ज्ञान जो हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा था, अब उसको एनालिटिकल फॉर्मेट में आंसर राइटिंग के स्टाइल से पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें डिटेल में आंसर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो वो 200 मार्क्स का मेंस का पेपर है, हमने इसी प्रकार से आपको पढ़ाना है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर एनटी का मेंस, एनटी के मेंस में भी यही 3 सब्जेक्ट हैं, एक अंग्रेजी भाषा है, एक आप देखेंगे जनरल स्टडीज है, एक हिंदी की भाषा है, चौथा इसमें एक पेपर ऐड हो जाता है जो अलाइड में नहीं था, जिसको बोला जाता है एसए एग्जामिनेशन, एसए भी इसमें है। तो हमने आपको एसए भी पढ़ा के भेजना है, राइट, ताकि आप एसए भी, क्योंकि 50 नंबर का है, एनटी में रैंक सिक्योर एसए कराएगा, अलाइड में चाहे एसए नहीं पूछा जाता। तो हमने अपने बैच के अंदर वो सारे सब्जेक्ट, अब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट है, उसके अलावा हम आपको पढ़ा रहे हैं एसए। जब हम सब इंस्पेक्टर के पेपर को एनालाइज करते हैं तो सब इंस्पेक्टर के पेपर में यही सारी चीजें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सामान्य ज्ञान, साइंस, सोशल साइंस दैट इज एसएसटी हम बचपन में बोलते थे, है ना, और उसके अलावा करंट अफेयर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में इसमें एक शब्द लिखा है जिसका नाम रखा है लॉजिक, दैट कंस्टिट्यूट रीजनिंग। तो सब इंस्पेक्टर में रीजनिंग शब्द भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो रीजनिंग का मतलब है हम अलाइड और एनटी के साथ आपकी रीजनिंग के लेक्चर जरूर रखवाएंगे, जो कि सब इंस्पेक्टर कैलिबर के होंगे।
तो ये लेक्चर भी आप लोगों ने अटेंड करने हैं, ताकि आपको सब इंस्पेक्टर में, जैसे अब सब इंस्पेक्टर में प्रीलिम्स के अंदर पहले 170 क्वेश्चन आते थे, अब 200 क्वेश्चन आएंगे। तो 200 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वेटेज है वो सामान्य ज्ञान की होती है, जिसमें 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 20 हिस्ट्री, 20 इकोनॉमी, 20 साइंस, 20 एनवायरमेंट, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 170 तक यही कॉन्स्टिट्यूट चलता है, जिसमें एचपीजीके के 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के, इस तरह से 170 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, 10 क्वेश्चन इनके आते हैं। तो अगर हमें ऐसा ही निकालना है तो हम इन कंपोनेंट को, हिंदी इंग्लिश को बेसिक लेवल पे भी तैयार करें और रीजनिंग को तैयार करें, क्योंकि रीजनिंग रिवॉर्डिंग है, आसान आता है। 10 के 10 क्वेश्चन ठीक होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो ठीक जरूर होगा। तो 10 नहीं तो 10 में से 7-8 क्वेश्चन जरूर ठीक हो जाते हैं आसानी से। तो हमने रीजनिंग इसीलिए करनी है क्योंकि ये रिवॉर्डिंग है। तो इस बैचेस में हम आपको पूरा एनटी का सिलेबस प्री और मेंस, पूरा अलाइड का सिलेबस प्री एंड मेंस, और सब इंस्पेक्टर में भी मेंस एग्जामिनेशन है जिसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को उसी कैलिबर पे पूछा जाता है। सब इंस्पेक्टर में अब हिमाचल में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग हिमाचल के अंदर किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, वहां सामान्य ज्ञान तो पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश बेसिक पढ़ाई जाती है प्रीलिम्स लेवल पर। मेंस के अंदर आ रहा है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको एसे राइटिंग भी करनी है, आपको लेटर राइटिंग भी करनी है और हिंदी को भी ठीक से लिखना है। तो उसके अंदर एक डिफरेंट अप्रोच की आवश्यकता है, इसीलिए आपके हिंदी और इंग्लिश के डिटेल्ड लेक्चर लगेंगे, इसमें 30-30 लेक्चर। इसलिए ये बड़ा कोर्स है। इस कोर्स को अब हम 5 महीने में कैसे करवा पा रहे हैं? अगर इसमें टोटल लेक्चर देखा जाए 200 से ज्यादा लेक्चर्स हैं इसके अंदर। इसको 5 महीने में करवाने का मतलब है डेली आपकी 2 घंटे की क्लासेस लगेंगी। अब आपकी जो क्लासेस लगेंगी यही ऑफलाइन हमारे पास है। क्लास की टाइमिंग सुन लीजिए, 9 से 11 बजे, सुबह 9 से 11 बजे क्लास लगेंगी 2 घंटे की। शुरू के 2 महीने, 2.25 महीने आपकी 2 घंटे की ही क्लासेस लगेंगी। ये क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं पहले आप एक कंफर्ट में आए। आप नए शहर में आ रहे हैं, ऑफलाइन में एकदम नया शहर है, नया वातावरण है, पहली बार घर से बाहर निकले होंगे कई सारे बच्चे, तो हमें अडेप्ट करने में समय लगेगा। तो हम धीरे धीरे जो है आपका गियर अप करना शुरू करेंगे। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तो गियर अप करना पड़ेगा, लेकिन समय से गियर अप करना जरूरी है। तो शुरू के 2 से 2.25 महीने आपके जो सब्जेक्ट चलेंगे, अब स्टेजेस सुन लो। पहली स्टेज है जिसके अंदर मुख्य तौर पर हमने बड़े सब्जेक्ट कराने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ये 6 सब्जेक्ट है। ये हमारी कोशिश रहेगी कि यही सब्जेक्ट, जैसे ही आपका कोर्स मैंने ही शुरू करना है, ज्योग्राफी से शुरू होगा, तो मैंने आपको ज्योग्राफी तैयार करवानी है इसमें। फिर इसमें एनवायरमेंट, साइंस, पॉलिटी विशाल सर की, हिस्ट्री हितेश सर की, पीयू सर की, इकोनॉमी, तो ऐसे हर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली स्टेज 2 में स्टार्ट कर देंगे और आपको साइमल्टेनियसली लैंग्वेजेस के लेक्चर देना शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा अंदेशा है कि हमें मार्च अप्रैल में पेपर के लिए तैयार रहना है, आज से 6 से 7 महीने दूर। तो मेरा अंदेशा है कि 4.5 महीने, वैसे 5 महीने की डेडलाइन रखी है, 4.5 महीने में सिलेबस वाइंड अप करेंगे, ताकि मैं आपको थर्ड स्टेज पे ले जाऊं, दैट इज रिवीजन एंड इंटेंसिव टेस्ट सीरीज, नॉट टेस्ट सीरीज, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंसिव, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा और प्रीलिम्स वाले पार्ट को सिक्योर भी करूंगा। तो दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंसिव। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इंटेंसिव टेस्ट सीरीज में आपको तब डालूंगा जब आपकी स्टेज 1 और 2 पूरी तरीके से तैयार हो। 1 एंड 2 में, 1 में आपको जनरल स्टडीज चलेगा, आपको एचपी जीके पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ स्टेज 2 के अंदर आपको, जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको हम लोग रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, एसे, ये पैरेलल चलाना शुरू करेंगे। 2.25 महीने के बाद आपकी 2 क्लासेस पर डे हो जाएंगी, जो 4 घंटे की क्लासेस पूरी निकलेंगी। तो इस तरीके से आपको ये करवा जाएगा। थर्ड स्टेज, जो कि मैंने माना है कि जनवरी के बाद ही आ जाएगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा हो गया 4 महीने, और फरवरी ऑनवर्ड आपकी ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, ताकि मैं आपको आंसर राइटिंग करवा पाऊं और प्रीलिम्स सिक्योर कर पाए। इसी के साथ साथ ये इस तरह से मॉड्यूल डिजाइन है, आपको नोट्स यहाँ पे हार्ड कॉपी में मिलेंगे, जो कि पूरा सटीक है आपके एग्जामिनेशन की नीड के हिसाब से। साथ ही आपको इन नोट्स के अलावा हर सैटरडे को आपकी करंट अफेयर की ऑफलाइन क्लास कंडक्ट की जाएगी, और साथ ही साथ आपका हर सैटरडे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस है, इतवार छुट्टी रहेगी, 5 दिन आपकी रेगुलर क्लासेस है, छठे दिन आपका टेस्ट होगा और आपका करंट अफेयर की क्लास लगेगी। इस तरीके से ये पूरा एक करिकुलम डिजाइन है। इस करिकुलम में हमने 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि आपका पूरा स्टेज 1 के अंदर बेस फंडामेंटल बहुत अच्छा बने, स्टेज 2 के अंदर आपके सब्जेक्ट डाइवर्स होना शुरू हो जाएंगे, स्टेज 3 में अब आपकी रिवीजन और आप कितने पानी में है, आपकी असेसमेंट जिसको मैं बोलता हूं, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीधा पेपर में जाके आंख खुल रही है कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही, वो आंख आपकी फरवरी में खोल देंगे, चाहे पेपर आपका अप्रैल में होने वाला। तो दिस इज द थिंग, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस वेरी एग्जामिनेशन।
राइट। अब इसी के साथ आपने एक काम जरूर करना है, मैं हर बच्चे को बोलता हूं, हमारा एक एनसीईआरटी का फ्री कोर्स है जिसमें 50 लेक्चर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये 5 सब्जेक्ट के 50 लेक्चर हैं जिसमें 6 से लेकर 10वीं क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है। इन लेक्चर्स को जरूर और जरूर गो थ्रू आप लोगों ने करना है। इससे आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा होगा। क्लासेस में जब आप बैठोगे तो आपका एक अच्छा बेस बना होगा। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, हमने पिछले इतने सालों के पेपर को एनालाइज करके इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं, तभी आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ये बैच बहुत डेडिकेटेड है इस प्रकार के एग्जामिनेशन में जिसमें एनटी, अलाइड और एसआई का पेपर है, राइट। इसके अलावा आप लोगों ने जरूर, जो फैकल्टी आपको इन सारे बैचेस में पढ़ाने वाली हैं, उनके ऑफलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, उन सबके डेमो लेक्चर सारे फैकल्टीज के रखे हुए हैं विद देयर सब्जेक्ट नेम, और साथ में नोट्स कुछ कुछ अटैच्ड हैं। अभी डाउनलोड नहीं होंगे, इन फ्यूचर दे विल बी डाउनलोडेबल। जब आप कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो ये नोट्स डाउनलोडेबल हैं। इन नोट्स अभी नॉन डाउनलोडेबल है, यू कैन गो थ्रू देम, ताकि आपको पता चले हमारे हैंडआउट्स जिनको बोलते हैं क्लास नोट्स किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे ये एग्जाम ओरिएंटेड बने हुए। इसी के अलावा आपने क्या करना है, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि इस बैच की जो क्षमता है वो 40 बच्चों की क्षमता है जैसा हमारे क्लासरूम का साइज है। तो इस बैच में हमने 40 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ही लेने हैं क्योंकि क्लास की क्षमता इतनी है। उसके बाद ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों को। एचएस के बैचेस में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है पहले भी। तो आपने क्या करना है, इसी के अंदर जब आपने डेमो देख लेने हैं और आपको लगता है कि अब आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, तो आपने रजिस्टर जरूर कर लेना है अपने आप को, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए, राइट। रजिस्टर नहीं करोगे फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो अपनी सीट बुक जरूर करनी है। इसी के साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डेमो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, एनसीईआरटी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर भी पिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने मोबाइल पे, घर पे अगर जिन्होंने लाइव भी देखनी है क्लासेस और मोबाइल पे देखनी है, उन्होंने हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कर लेना है और उसके थ्रू जो है क्लासेस को देखना है, राइट। उसी के अंदर आपको ये जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स मैंने बताया था वहीं पे रखा हुआ मिलेगा, तो वहीं से उस कोर्स को आप लोगों ने एक्सेस भी कर लेना है, राइट। तो इस तरीके से आपने पूरे बैच को हम लोगों ने प्लान आउट किया है आप लोगों के लिए। इसको इसी मुताबिक आप लोग फिर देखेंगे, राइट। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर्ड है हमारा, वहां से आप नंबर पिक करके हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।